आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, जिसका नाम है दीप्ति कालिता। इंग्लिश में बोलते हैं इसे फोटो पीरियोडिज्म। देखो, इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है कि कहना क्या चाह रहा है कि मुझे किसी प्लांट में फ्लावरिंग करनी है। मुझे प्लांट में फ्लावरिंग करनी है तो जो फोटो है ना, लाइट, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है एक प्लांट की फ्लावरिंग के लिए। फूल आना निर्धारित कब करता है, किस पर बेस है? वो है प्रकाश के बेस पे, फोटो लाइट के बेस पे। लाइट के बेस पे कि जैसे जितना आप प्रकाश एक पौधे को दोगे, वो जिस टाइप का पौधा है, पादप है, वो उस अकॉर्डिंग उस पर रिस्पॉन्स देगा। मतलब मैं अगर बोलूँ कि ये जो प्लांट है वो शॉर्ट SDP, शॉर्ट डे प्लांट, हिंदी में से बोलते हैं अल्प प्रदीप्ति काली पौधा। देखो, नाम में पता चल रहा है अल्प मतलब कम, प्रदीप्ति काली मतलब प्रदीप्ति मतलब लाइट, काल मतलब समय। मतलब शॉर्ट डे प्लांट को, अल्प प्रदीप्ति काल पौधे को सिर्फ थोड़ी देर की ही लाइट चाहिए, कम समय तक लाइट चाहिए। अगर मैं लिखूं कि ये एक पौधा है, ये है लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ प्रदीप्ति काली पौधा। दीर्घ मतलब ज़्यादा लंबा, प्रदीप्ति मतलब प्रकाश, काल मतलब समय। इसका मतलब ये है कि इस पौधे को ज़्यादा समय तक लाइट चाहिए। ज़्यादा समय तक लाइट, लिख देती हूँ, ज़्यादा समय तक लाइट चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट को क्या चाहिए था? कम समय तक लाइट चाहिए। अभी भी अगर आप नहीं समझे हो तो मैं फिर से समझा देती हूँ। मैंने अल्प प्रदीप्ति काली पौधे की डेफिनेशन दे दी कि ऐसे पौधे जिनको थोड़े समय की ही लाइट चाहिए, और दीर्घ प्रदीप्ति काली मतलब इसके लिए इन पौधों को बहुत लंबी देर तक, बहुत देर तक प्रकाश चाहिए। एक और समझा देती हूँ, अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से लो। ये मैं एक स्केल बना रही हूँ प्लांट को मापने के लिए, नहीं, ये 24 आवर्स की स्केल है, 1 से लेके 24 घंटे, अपने पूरे एक दिन की, अपने एक पूरे दिन की। मैंने सबसे पहले लिया शॉर्ट डे प्लांट, SDP, हिंदी में भी लिख देती हूँ, अल्प प्रदीप काली पौधा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये शॉर्ट डे प्लांट है, अल्प प्रदीप्ति काली जो प्लांट है, वो फूल दे, वो फूल दे, पुष्प दे, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके कम समय देना, तभी ये ग्रो करेगा, तभी ये ग्रो करेगा। मतलब कि 1 से 24 घंटे, ठीक है। और मैं इसे देती हूँ 5 आवर्स तक लाइट, 5 आवर्स तक लाइट दे दी है। मैंने इसे डार्क कर रही हूँ ताकि पता चले कि लाइट दी है, यहाँ पे लाइट है और ये बाकी पूरा डार्क है। तो मैंने 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे ही लाइट दी, तो क्या ये फ्लावरिंग करेगा? बिल्कुल, ये फ्लावरिंग करेगा। अगर यही मैं इसे 10 घंटे की लाइट दे देती तो भाई, आप खुद एनालाइज करो कि सुबह से 9 बजे से लेके, या सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक लाइट रहती है, वो 12 घंटे लाइट रहती है।
उसमें से 10 घंटे लाइट दे दी, मतलब इतना ज़्यादा लाइट दे दी। मतलब अगर मैं 10 आवर्स लाइट दूँ तो क्या ये फ्लावरिंग करेगा? इसको चाहिए ही नहीं इतनी, इसको चाहिए ही नहीं, तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। कौन? शॉर्ट डे प्लांट नहीं करेगा। इसको कम समय का ही प्रकाश चाहिए तभी करेगी, इसको ज़्यादा लंबी रात चाहिए और प्रकाश बहुत कम समय का चाहिए। इसको 1 घंटे का भी दोगे ना चलेगा, 1 घंटा भी दोगे ना तो चलेगा। अच्छा, एग्जाम्पल बता दूँ शॉर्ट डे प्लांट के, अल्प प्रदीप्ति काली के एग्जाम्पल बता दूँ। यहाँ पे नहीं लिखे हुए पर मैं बता देती हूँ आपको। सोयाबीन जानते हो? सोयाबीन वन ऑफ द एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल बता दूँ, एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, राइस, चावल, इसको भी कम समय का ही चाहिए। टोबैको, तंबाकू, देखो टोबैको की एक वो रिसर्च हुई थी कि इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो टोबैको की जो पत्ती होती है ना, जो लीफ होती है वो चाहिए। मतलब बिजनेस करने के लिए क्या है कि पत्तियाँ चाहिए। तो अगर ये शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइट दूँ, कम समय की दूँ और बाकी डार्क दूँ, तो क्या होगा? ये तो फूल, ये फ्लावरिंग कर जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ पत्तियाँ ही चाहिए, मुझे फूल चाहिए ही नहीं इसके। तो मैं क्या करूँगी? इसे ज़्यादा टाइम का दे दूँगी। क्या? ज़्यादा टाइम का क्या दे दूँगी? प्रकाश। तो सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ हो जाएगी, सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ हो जाएगी इस प्लांट में, फूल आएंगे ही नहीं कभी। और मुझे यही तो चाहिए था, क्योंकि बिजनेस करना है मुझे इसकी पत्तियों का, तंबाकू का। समझ रहे हो? मतलब मैं ये समझ रहे हो फार्मिंग कैसे हो रही है, दिमाग समझ रहे हो? बिजनेस, धंधा, व्यवसाय। चलो अब नेक्स्ट, दीर्घकालीन, इसके बारे में समझाती हूँ मैं आपको कि ये मैंने स्केल ली, मतलब लॉन्ग डे प्लांट को ये मैंने स्केल ली, ये मैंने क्या ली? स्केल ली, 1 से लेके 24 घंटे तक की, एक पूरे दिन की। इसमें से मैंने 12 के 12 घंटे प्रकाश दे दिया, लाइट दे दी, 12 के 12 घंटे लाइट दे दी, इतनी लंबी लाइट दी। और रात देखो कितनी सी रही है। तो लॉन्ग डे प्लांट को यही तो चाहिए था, दीर्घ प्रदीप्ति काली को। ज़्यादा प्रकाश मिलेगा तो ये फ्लावरिंग कर जाएंगे। और यही मैं अगर उनको 1 घंटे की देती तो ये नहीं करते। मैंने इन्हें 12 आवर्स का लाइट दिया। क्यों? क्योंकि इनकी शर्त है कि ज़्यादा प्रकाश, ज़्यादा देर तक हमें प्रकाश दोगे तभी हम फ्लावरिंग करेंगे, पुष्प लाएंगे, ऐसे नहीं। तो अब इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो आपकी बुक में नहीं है पर मैं आपको दे रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है एग्जाम्पल, तो देखो अब याद करने हैं आपको एग्जाम्पल, आपकी बुक में नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल दे रही हूँ मूली का, रेडिश के साथ ऐसा है, धूप चाहिए इसे बहुत। और एग्जाम्पल दे रही हूँ स्पिनिश का, पालक का। देखो अगर आप चाहो तो गूगल से भी और सर्च कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, क्या पता आपको और ज़्यादा मिल जाए और आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे याद करने के लिए। शुगर बीट, लौंग। तो ये प्लांट है कौन से? लॉन्ग डे प्लांट, इनको ज़्यादा लाइट चाहिए। और ये कौन से थे? ये शॉर्ट डे थे, इनको कम लाइट चाहिए। अब समझ में आ गया? ये मैंने पूरा का पूरा दीप्ति कालिता समझा दिया है आपको, पूरा का पूरा दीप्ति कालिता समझा दिया है, फोटो पीरियडिज्म समझा दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, अरे वाह, इसमें दिया गया है क्या? देखो ये स्केल दी हुई है, देखो ये स्केल सी दी हुई है, देखो ये 1 घंटे से पूरे दिन की स्केल दी हुई है। देखो मैंने अलग स्केल बनाई थी ना, यहाँ पे अलग स्केल है। इसमें बताया गया है कि दीर्घ प्रदीप्ति काली पौधा, इसकी खास बात क्या है? इसको ज़्यादा देर तक लाइट चाहिए तभी ये पुष्पन करेगा। ये देखो, ये देखो, ये ज़्यादा लेंथ ज़्यादा लग रही है, ये वाली लेंथ ज़्यादा लग रही है कि ये वाली ना, ऊपर वाली। तो पुष्पन होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अल्प प्रदीप्ति काली में क्या होगा कि इसे रात ज़्यादा चाहिए, मतलब ये दिन का समय है और ये रात है। ये दिन है जब लाइट दे रहे हो तब का वक्त है, और ये रात का वक्त है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें लाइट नहीं चाहिए इसे इतनी,
बट इसे देखो रात चाहिए, डार्क ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लाइट चाहिए ही नहीं, लाइट तो कम रखो और ये डार्क ज़्यादा चाहिए इसको। तो देखो तब ये फ्लावर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा। और एक कायिक परिवर्तन ये वाला, ये इसको तो कुछ भी दो, ये तो अपने हिसाब से ये कर लेगा, अपने हिसाब से कर लेगा। यहाँ पे क्या है, दिन ज़्यादा चाहिए किसको, दीर्घ प्रदीप्ति काली को दिन ज़्यादा चाहिए, लाइट ज़्यादा चाहिए और रात कम, मतलब डार्क कम। अल्प प्रदीप्ति काली को क्या चाहिए कि दिन कम चाहिए, मतलब कि लाइट कम चाहिए और ये रात ज़्यादा चाहिए, बिना लाइट के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ये। और इसको तो कुछ भी दो। अच्छा एक वर्ड आया है फ्लोरिजन, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि पुष्पन करवाता है, पुष्पन करवाता है, पुष्पन करवाता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो पुष्पन करवा रहा है ना, वो अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है वो। देखो परिकल्पना है कि कुछ ऐसी हार्मोन का कुछ केमिकल ऐसा तो है जो क्या करवाता है, जो फूल को खिलवाने में मदद करता है, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है। जैसे हमने ऑक्सीन को बाहर निकाल लिया है पौधे से, हमने जिबरेलिन को पौधे से बाहर निकाल लिया, इस हार्मोन को हमने अपने हार्मोन तक बाहर निकाल लिए, बट ये हाथ नहीं लगाया अभी तक। तो क्या एक परिकल्पना के अनुसार हमने इसको नामकरण दे दिया कि फ्लावर उगाने वाला शायद कोई हार्मोन है, कोई तत्व है, उसका नाम फ्लोरिजन रख दो आप। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ही बेटर तरीके से आपको समझ में आ गया है दीप्तिकालिता। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो आपको मिस नहीं करना है, आपको करके ही आना है वो अच्छे से। नेक्स्ट में हम अपने लेक्चर में बसंतीकरण पढ़ेंगे, वर्नलाइजेशन। अभी जिसको ये जो फोटो पीरियडिज्म है वो इंग्लिश में चाहिएगा तो उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है, और जिसको ये ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे इंग्लिश में दिए वीडियोस, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, स्ट्रिगोलेक्टोन, जैस्मोनिक एसिड, तो वो भी आपको हार्मोन्स भी इंग्लिश में मिल जाएंगे वीडियोस, और भी डिटेल में इंग्लिश वीडियो। तो जिनको इंग्लिश में जानना है तो वो वहाँ पे मूव ऑन कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, और जो हिंदी में जानना चाहते हैं वो उनके लिए है ही कंटेंट अवेलेबल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वसंतीकरण। वसंतीकरण के बाद नेक्स्ट आएगा बीज प्रसुप्ति और आपका चैप्टर ख़त्म। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों ही चीज़ कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।